सीधा सवाल में बात होगी ग्रेट इंडियन सेल की। अब आप कहेंगे कि त्योहारों का मौसम तो गया, अब ये किस बात की सेल? वो एक और मौसम आ रहा है, चुनावी मौसम आ रहा है। और जैसे त्योहारों का मौसम आता है और द ग्रेट इंडियन सेल लग जाती है बाजारों में, मॉल्स में, दुकानों पर, ले जा, एक के बदले दो ले जा, एक पर एक फ्री, दो पर एक फ्री, अलग अलग योजनाएं चलती हैं। आपको लुभाने की कोशिश, आकर्षित करने की कोशिश करता है दुकानदार। उसी तरह से जो ये सियासी दुकान है, चुनाव से पहले ये भी सज जाती हैं। ले जा, फ्री में ले जा, वोट दे जा। रेवड़ी बटेंगी खटाखट, नोट पड़ेंगे वोट पड़ेंगे फटाफट, नोट भी पड़ते हैं। ये एक आम शगल हो गया है, ये न्यू नॉर्मल है चुनाव का। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, रेवड़ियों की रेलम पेल अर्थव्यवस्था का निकलता रहे चाहे तेल। बोलेंगे भी पर करेंगे भी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका, वो दखल दे सकती है, रोक लगा सकती है, गैर कानूनी करार दे सकती है। चुनाव आयोग पर तो बाद में आता हूं मैं। जब आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग भी ये काम कर सकता है, करता है क्या, उस पर मैं आता हूं। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, टिप्पणी, ओरल ऑब्जर्वेशन, कि सत्यानाश हो जाएगा देश का। ये रेवड़ियां कब तक बांटते रहोगे? ऐसे पैसे दोगे, सही में रोजगार सृजित नहीं करोगे तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? यानी कि सुप्रीम कोर्ट जान रहा है और मान रहा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं, इससे रोजगार सृजित नहीं होते। पर मौखिक टिप्पणी, और टिप्पणी किस मामले में? एक बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है तमिलनाडु में, उसने कहा यह सरकार तो 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, हमारा पैसा दे नहीं पाएगी। तो इसी मामले में यह तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आदेश क्यों नहीं जारी करते? और तमिलनाडु के मामले में फटकार, और बिहार के मामले में क्या किया सरकार आपने? मैं सुप्रीम कोर्ट से यह बात पूछ रहा हूं, और किस जज ने और किस बेंच ने ये आज टिप्पणी दी, और कुछ दिनों पहले क्या पूछा था? कैसे दिन रात का अंतर हो जाता है। बिहार में 10-10 हजार रुपए खुलकर बटे, किसी ने रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह काम हो जाता है, यह जिम्मेदारी हो जाती है चुनाव आयोग की। वो चुप्पी साधे बैठ गया। हिमाचल में रोक दी थी योजना, किसान सम्मान निधि पर भी रोक लगा दी थी 2019 में, अशोक गहलोत की मोबाइल बेचने वाली स्कीम पर भी रोक लग गई थी। तो या तो रेवड़ियां बांटना बंद करो, या सबके साथ समान व्यवहार क्यों ना हो। पर इसमें बड़ी तस्वीर, क्या आपको मुझको ये घूस दी जा रही है और लोकतंत्र को दीमक की तरह खा जाएगा क्या ये रेवड़ी कल्चर? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, जबरदस्त फटकार लगाई। ये जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है, ये मुफ्त की चीजें बांटने का जो शगल शुरू हो गया है, और ठीक चुनाव से पहले जो दुकानें सज जाती हैं, राजनीतिक दुकानें, और द ग्रेट इंडियन सेल लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चुनाव से ठीक पहले क्यों होता है? और जायज सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। 3 जजों की खंडपीठ थी, बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। ये होड़ लग गई है राज्यों में, और होड़ तो लगी है। हमने लोकसभा चुनाव के बाद ही जो देखा, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, फिर बिहार,
पैसे बट रहे थे, पानी की तरह बहाए जा रहे थे, और खास महिलाओं को निशाना साधा जा रहा था, उन पर दांव लगाया जा रहा था। और इसमें सारी हदें पार कर दी गई थी। बिहार में 10-10 हजार रुपए दिए गए, और चुनाव के दौरान, चुनाव चल रहे हैं, कल जी वोट डलने वाले हैं, और आज खटाखट 10 हजार रुपए गिर गए। और ये सवाल मैंने तब भी पूछा था, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपके खाते में 10 हजार रुपए गिर जाए तो अगले दिन किसको जाके वोट डालेंगे? आप कहेंगे अरे सरकार ने मुझे 10 हजार रुपए दे दिए, तो आप वोट डालेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई रोक टोक नहीं। कितना कर्ज है बिहार पर, वहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, मैं अभी उस पहलू में जा ही नहीं रहा। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारें मुफ्त सुविधाएं देती रहेंगी तो इनका खर्च कौन उठाएगा? और सुविधाओं को भी वर्गीकरण किया जा रहा है, जो किया जाना चाहिए। मैं यहां भी सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक रखता हूं। यहां दरअसल मामला था बिजली का। तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, केरल में भी होंगे, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो वहां की सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर दी। उसमें बदलाव किया है कानून में। दरअसल ये चली तो आ रही है योजना 2016 से। अब तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन पहुंच गया कि भैया इसमें तो हमें नुकसान हो जाएगा। यह पृष्ठभूमि है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम देश में कैसी संस्कृति का विकास कर रहे हैं। यहां भी मैं पूरी तरह से हामी भरता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये बात तो 2 दर्जन से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, ये देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देगा, तेल निकाल देगा। पर चुनाव आते हैं, उनकी पार्टी भूल जाती है प्रधानमंत्री की बातें। यह बात अलग है। पैसे का इस्तेमाल इंफ्रा, अस्पताल, स्कूलों के विकास पर क्यों नहीं? ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में, फिर मुफ्त की योजनाएं क्यों? अब सवाल तो सारे जायज हैं, और आप कह रहे हैं, आप कहेंगे कि मैं तो हर बात में हाँ मिला रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के। पर सुप्रीम कोर्ट को ये बातें तमिलनाडु के संदर्भ में बिल्कुल ठीक कैसे लग रही हैं? ये आपत्ति दर्ज कराना जायज क्यों लग रहा है? और बिहार में जब 10 हजार रुपए बांटे गए तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों था? और आप कहें जी वो 10 हजार अलग हो जाता है, ये बिजली का मामला है। तो बिहार में 17 जुलाई को 2025 नवंबर में चुनाव हुए थे। 17 जुलाई 2025 को 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई थी। एनडीए सरकार ने की, क्योंकि आरजेडी भी फ्री में बिजली देने की बात कर रही थी। 1 अगस्त 2025 से, चुनाव से ठीक 2 महीने पहले यह योजना लागू हुई। 3,797 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इसका संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और 10 हजार रुपए जो बांटे गए, अभी 3 दिन पहले 25 लाख महिलाओं के खाते में और चले गए हैं, तो कुल मिलाकर 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए चले गए। एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार सृजित हो रहे हैं। अब 10 हजार रुपए में कौन से रोजगार सृजित होंगे, वो कैसे वापस आएंगे, उनका आकलन कौन करेगा? इसका ब्यौरा, इसकी तफसील देना गैर जरूरी समझा जा रहा है। बस पैसे हैं, बांट दिए। 3,61,00,000 का छोटा मोटा कर्ज है बिहार पर। 3,21,00,000 का बजट ही था, इस बार बढ़ाकर नए वित्त वर्ष में 3,47,00,000 का हुआ है। तो 10 हजार रुपए बांटने पर सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने ही जनसुराज ने एक याचिका दाखिल की थी। चुनाव के बाद चुनावी नतीजे आए, उन्होंने कहा ये 10 हजार रुपए बांट दिए, पूरा चुनाव प्रभावित कर दिया, नतीजे प्रभावित हुए हैं, ये पैसे डाले जा रहे हैं खटाखट, तो वोट भी मिल रहे थे फटाफट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने क्या पूछा याचिकाकर्ता से? जनसुराज पार्टी की याचिका थी। कितने वोट पड़े?
अरे यही तो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई जी, यही तो दलील थी कि चुनाव में हम हार इसलिए गए, यहां पर तो पूरा चुनाव प्रभावित कर दिया। तो यहां पूछा गया कि कितने वोट पड़े, जब लोगों ने ठुकरा दिया तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। यहां पर दलील यह दी गई, लोगों ने ठुकरा दिया तो आप कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, और आप इन्हें रेवड़ी बता रहे हैं। रोजगार सृजित कितने हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्या इस तफसील में नहीं जाना चाहिए, या चुनाव आयोग को भी? हां भाई, बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है कि पैसे बांटने के बजाय आप रोजगार सृजित कर दीजिए। कितने रोजगार सृजित हुए हैं? सरकार ने कोई आंकड़ा दिया? 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित होने थे, तो 22 करोड़ तो हो चुके। वो कहां है 22 करोड़? फिर 1 करोड़ इंटर्नशिप होने वाली थी, हर साल 20 लाख, उनका क्या हुआ? उनका बजट लगातार घट रहा है। वो 10,000 से भी कम लोग इंटर्नशिप के लिए गए। पिछले 9 महीनों में टॉप 5 आईटी कंपनी, आजकल एआई का जमाना चल रहा है ना, वो उसमें देश की लानत मलानत भी हो रही है, वो अलग बात है। वो गलगोटिया या गलघोटिया कह दीजिए नाम की एक यूनिवर्सिटी है, वो 2.5 लाख रुपए का जो रोबोट कुत्ते की शक्ल में, डॉगी की शक्ल में, वो मार्केट में मिल जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं। 350 करोड़ रुपए लगाकर हमने एक एआई का इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसका नतीजा ये रोबोट है, कुत्ते नुमा रोबोट। चीन का निकला, फजीयत हो रही है। ऐसे ही रोजगार में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 बड़ी कंपनियां, सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर हैं हम। 9 महीनों में, या मैं कहूं बल्कि 10 महीनों में 27 नौकरियां इजाद हुई हैं, सृजित हुई हैं। 27। इसका संज्ञान क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता? और राज्यों के घाटे से बड़ा चिंतित है। राज्यों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तमिलनाडु की ही बात हो रही है, 10,42,000 करोड़ का कर्ज है। महाराष्ट्र पर 9 करोड़ 37 लाख, लाडकी बहन, यहां भी पैसे बटे थे। उत्तर प्रदेश 8 करोड़ 84 लाख का कर्ज है। अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं, यहां पर क्या खेल होगा। कर्नाटक पर 8 करोड़ 14 लाख, यहां भी महिला सम्मान के नाम पर पैसे बांटे गए थे और बस यात्रा भी फ्री की गई थी। पश्चिम बंगाल 7,90,000 करोड़, राजस्थान 7,14,000 करोड़, आंध्र प्रदेश 6,45,000 करोड़, गुजरात 5,34,000 करोड़। कुल मिलाकर 11 साल में राज्यों पर 104 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जो सिर्फ 25,10,000 करोड़ था 2014 में। 4 गुना राज्यों पर कर्ज बढ़ गया है। पर सिर्फ राज्यों का जिक्र क्यों करता है सुप्रीम कोर्ट? केंद्र सरकार की बात क्यों नहीं करते? केंद्र सरकार पर 58,59,000 करोड़ का कर्ज था 2014 में। यह 200 लाख करोड़ पार कर गया है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है केंद्र सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वो कह रहे हैं बिजली जिसको जरूरत है उसको दे दो। हां, ये एक बड़ी दिलचस्प बात सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कही, जिसको जरूरत है उसे दे दो तो समझ में आता है, जिसे जरूरत नहीं है उसे क्यों बिजली फ्री दी जा रही है? तो ये सवाल सर सरकार से भी पूछ लेते। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। तो क्या चीफ जस्टिस साहब आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं, उन्हें 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सो जाएंगे? यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं, या गैर जरूरी लोगों को भी दिया जा रहा है? उस पर चिंता जाहिर क्यों नहीं हो रही?
वो 14 करोड़ किसानों से शुरू हुई थी किसान सम्मान निधि, जो अब 8.5 करोड़ तक आ गई। 2,000 रुपए हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने दिए जा रहे हैं। 6,000 रुपए, 6,000 रुपए सालाना सारे किसानों को चाहिए, या उन्हें लाभकारी मूल्य चाहिए? उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट मौखिक टिप्पणियां क्यों कर रहा है, आदेश जारी क्यों नहीं करता कि चुनाव से इतने महीने पहले कोई रेवड़ी नहीं बांटी जाएगी, कोई तथाकथित कल्याणकारी लाभकारी योजना वो शुरू नहीं होगी। और खेल समझिए, चुनाव आए जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो अभी कह रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, जिस दिन होगा उसी दिन आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राज्य पर कब्जा किसका हो जाता है? चुनाव आयोग का, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये दिस इज नॉट आवर डोमेन नाउ, अब ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये चुनाव आयोग करेगा। ये बड़ी आसानी से जिम्मेदारी दूसरे पर जो डाली जा रही है। मैं विशुद्ध राष्ट्रहित की बात कर रहा हूं। और चुनाव आयोग क्या करता है? बीच चुनाव में भी दिए जा रहे हैं पैसे, वो बिहार सरकार को नहीं रोकता कि कंटिन्यूइंग थी ये तो, और 2 महीने पहले आई थी वो स्कीम। पर हिमाचल प्रदेश में वो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना 1,500 रुपए हर महीने दिए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में एसीआई ने नई किस्त पर रोक लगा दी। दो 2024 की बात है। किसान सम्मान निधि पर भी, टू बी फेयर टू द इलेक्शन कमीशन, केंद्र ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था। 2000 की पहली किस्त जारी की, लेकिन मार्च में नए किसान जोड़ने पर रोक लगा दी गई। अशोक गहलोत फोन बांट रहे थे, उस पर रोक लग गई थी, पर 10,000 बांटते रहे नीतीश कुमार, इस पर रोक नहीं लगी। तो मतलब ये कदमताल हो रही है, ये लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च किया जा रहा है रेवड़ी रोकने के नाम पर। अर्थव्यवस्था का तेल निकलता जा रहा है, ये रोजगार इजाद हो नहीं रहे, कहने को रोक लग भी रही है, लेकिन रोक लगाने वाला भी कोई नहीं है। खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। यही है तमाशा, चुनाव से पहले का तमाशा। और हम इसमें जमूरे बन गए हैं क्या? कुछ लोगों को पीड़ा होगी इस शब्द से। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नोट बांटो खटाखट, वोट मिलेंगे फटाफट, और बिहार में नोट बांटो, तमिलनाडु करे तो डांटो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।